ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। यहां पर गुरुवार का दिन है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है और जो संकेत दिख रहे हैं ग्लोबल क्यूज के लिहाज से एक बारी उस पर नजर डालते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी आप देखिए तो यहां पर करीबन ऑलमोस्ट फ्लैट सही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 7 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में अभी बने हुए हैं। ऑफकोर्स यही देखना है कि यहाँ पर कल हमारे बाजारों में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला शुरुआती 1-2 घंटे में और उसके बाद जो बढ़त बनती हुई नजर आई वो काफ़ी शानदार रही थी। अब यही देखना है कि यहाँ पर जो डाउ जोन्स के कल के इंडिकेशंस बने हैं और आज आने वाले यूएस में जो महंगाई दर के आंकड़े हैं उसके बीच किस तरह से हमारे बाजार ओपन होते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली कैसी क्लोजिंग रहती है। कल तो आप देखिए ऑलमोस्ट 170 अंकों के दमदार उछाल के साथ डाउ जोन्स कारोबार करते हुए नजर आए। बढ़िया तेजी वहां पर बनती हुई नजर आई, धीरे धीरे अच्छी खासी बढ़त इसने गेन की। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में आप देखिए तो ज़्यादा पोजीशन से यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी। ऑफकोर्स यहाँ पर डाउ जोन्स में अच्छे उछाल था और नैस्डैक पर भी आप देखिए तो मेटा का जो शेयर है वो उसमें भी 3% से ज़्यादा का उछाल आया और उस वजह से नैस्डैक में आप देखिए ऑलमोस्ट 0.25% तक का तगड़ा उछाल हमें देखने को मिल रहा था। यूरोपियन मार्केट्स मिला जुला एक्शन कल के दिन में यहाँ पर बनता हुआ दिखा। हालांकि जो फुटसी है वहाँ पर थोड़े अच्छी इंडिकेशंस बनते हुए नज़र आ रहे थे और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा फुटसी में यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली थी करीबन 0.5% की। डैक्स हल्के हरे निशान में बंद होने में सफल हुए थे बट लार्जली क्यूज जो है यूरोपियन मार्केट से काफ़ी मिक्स हमें नज़र आ रहे थे। बट एशियन मार्केट्स में निकाय आप देखिए कल भी बहुत बढ़िया तेज़ी थी और आज भी ऑलमोस्ट 1.25% तक के गेम्स ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो यहाँ पर पिछले 1 घंटे में और ज़्यादा लीड आते हुए नजर आ रही है। 34 साल की नई ऊंचाई पर जापान के बाजार अब देखने को मिल रहे हैं। 35,000 के पार निकाई इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आया है। तो 600 अंकों से ज़्यादा की बेहतरीन और शानदार तेज़ी 1.8% के गेंस के साथ निकाई अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एशियन क्यूज में तो जापान ने पिछले 2 दिनों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर दिया है। अब यही देखना है कि हमारे बाजार आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कच्चा तेल ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है। हालांकि एफआईज की तरफ से कल के दिन में जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी 1700 करोड़ रुपए की, यहाँ पर कैश मार्केट में सेलिंग भी होती हुई नजर आई है। बट ऑफकोर्स आज का सेटअप लग रहा है मिला जुला एक्शन रहना चाहिए। खबरों के लिहाज से बहुत ज़्यादा तो खबर नहीं है बट कुछ एक चार्ट्स में अच्छा खासे ब्रेकआउट भी देखने को मिले हैं। बट ऑफकोर्स गिरावट भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मिला जुला एक्शन रहने वाला है मेरी तरफ से। यहाँ पर लार्जली सभी के सभी स्टॉक्स जो है आज के दिन में मैंने खरीदारी के ही कॉल सुने हैं। बट ऑफकोर्स आशीष आप बताइए कि कैसे बाजार को देख रहे हैं और कोई बिकवाली का कॉल भी है? एक बिकवाली वाला स्टॉक चुना है खबरों के लिहाज से, जहाँ पर देखिए बहुत ही सीरियस खबर कंपनी की तरफ से आ रही है तो इसको आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी के सभी स्टॉक जो है खरीदारी के हैं खबरों के लिहाज से, क्वार्टरली अपडेट्स के लिहाज से कुछ स्टॉक रडार पर आए हैं। प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। थीम जो इस शो के दौरान हम आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि इस सेक्टर पर आप खास नज़र रखिएगा, यहाँ पर तेज़ी आएगी, कौन से पैक्स पर आपको फोकस करके चलना है और जो स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं वहाँ पर इस हफ्ते प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। तो इसी के साथ कर लेता हूँ शुरुआत कैश की कैटेगरी के साथ और पहला स्टॉक मेरे रडार पर आया है वो है जोमैटो। यहाँ पर आप रखी नज़र, धीरे धीरे अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्टअप देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है और किसी भी दिन आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 134-35 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है, बिल्कुल बराबर का रिस्क रिवॉर्ड, यानी 5 रुपये खोने के लिए और 5 रुपये पाने के लिए है। 130 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 140 ये प्राइमरी टारगेट है। लेकिन एक बार 40 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई 140 के ऊपर तब इस स्टॉक में बेहतरीन बस आएगा। और मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूँ कि 40 रुपये से लगातार ये स्टॉक आपको जी बिजनेस पर बताया गया था, अब वहाँ से 140 तक होने जा रहा है। बिल्कुल, तो जोमैटो पर लगातार हमारी बुलिश कमेंट्री रही है। सर के रडार पर भी ये काफ़ी समय से बना हुआ है और आप देखिए यहाँ पर किस तरह की तेज़ी इसने बनाई है। कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल इसके Q3 अपडेट आते हुए दिखे हैं जिसके अंतर्गत जो कुल डोमेस्टिक डिपॉजिट है वो 5.56 लाख करोड़ से बढ़कर अब 5.99 लाख करोड़ हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो करीबन 7.5% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और एडवांसेस में भी ऑलमोस्ट 11.5% तक का दमदार उछाल इन्होंने दिखाया है। तो जो अपडेट आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि अच्छा है और इस वजह से शायद मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर ओवर रेटिंग बरकरार रखते हुए 135 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। तो खरीदारी कर चलिए बैंक ऑफ इंडिया में 122 रुपये का इंटरडे लेवल पर टारगेट बनाइए, 116 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस में। सबसे पहला है आज का फ्यूचर्स और यहाँ पर
मैंने एक खरीदारी का कॉल दिया है और वो काउंटर है TCS, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं पोस्ट मार्केट। नतीजे कल मैं देख रहा था और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि एक स्टेबल सेट ऑफ क्वार्टर ये रह सकता है। आमतौर पर सीजनैलिटी का असर आपको Q3 में देखने को मिलता है, ज़्यादा फरलॉस होते हैं और स्पेसिफिकली आप देखिए तो जिस तरह से TCS के नंबर्स इस बार एक्सपेक्टेड है वो मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा रीजनेबली या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फैक्टर्ड इन है, जितने भी पिछले नेगेटिव फैक्टर्स बनते हुए नज़र आ रहे थे वो इस तिमाही में फैक्टर्ड इन हो सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि TCS नंबर्स वाइज स्टेबिलिटी दिखाएगा। मार्जिन्स 24.5% के आसपास स्टेबल रह सकते हैं और आय के फ्रंट पर भी कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लूज आउट नहीं करेगी। तो TCS मुझे लग रहा है कि इस वजह से अच्छी तेज़ी बना सकता है। 3830 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए, 3690 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स में देखिए एकमात्र स्टॉक है जहां पर आपको करनी चाहिए बिकवाली, और खबर भी है इतनी सीरियस कि बिकवाली यहां पर बिल्कुल करना चाहिए। पॉलीकैब इंडिया, दरअसल ये खबर सबसे पहले सभी माध्यमों में जी बिजनेस ने आपको बताई थी और इस खबर पर देखिए मोहर लगी कि 22 दिसंबर को कंपनी के ठिकानों पर IT की सर्च हुई है, ना जहां पर देश में कंपनी के 50 से ज़्यादा ठिकानों पर IT की सर्च हुई है और कंपनी ने 1000 करोड़ की बिक्री को बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 400 करोड़ कैश पेमेंट के सबूत भी यहाँ पर देखने को मिले। बड़े ही सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं। 10% की गिरावट भी देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही गिर गया, हमारी खबर आई बताई थी, इसके बाद स्टॉक में काफ़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अब क्योंकि कंपनी की तरफ से पुष्टि आ रही है तो फिर से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जो आधिकारिक खबरें आ रही है तो 4750 रुपये का टारगेट है और 4975 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, वो की ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में देखिए LTTS यहाँ पर कॉल ऑप्शन के माध्यम से तेज़ी बनानी चाहिए। चुनिंदा IT स्टॉक्स में देखें तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, चार्ट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब LTTS फिलहाल 2 साल की ऊंचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर टेक्निकल्स बढ़िया है। 5350 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 215 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 165 रुपये का। चलिए, तो यहाँ पर फोकस कर चलना है आपको। बेस्ट ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से कॉल है यहाँ पर भारती एयरटेल पर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो लगातार काउंटर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है चार्ट लेवल पर और इस बारी तो जेफरीज की भी बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है और एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि 2024 में अच्छे खासे टैरिफ हाइक्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और उस वजह से भी आप देखिए भारतीय एयरटेल में लगातार एक्शन बना हुआ है। तो जेफरीज ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है। पहले 1085 रुपये के टारगेट्स दे रहे थे, अब 1300 रुपये का सीधा ये टारगेट्स कर दिया इन्होंने और मुझे लग रहा है कि इस वजह से भारतीय एयरटेल और फर्दर तेजी आज दिखा सकता है। ऑप्शंस के जरिए आप इसमें ट्रेड कर चलिए, निफ्टी कंपनी है। 1060 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, करीबन 1950 रुपये पर 19.5 रुपये पर मिल जाएगा। 28 रुपये का टारगेट रखिए, 14 रुपये का बनाना है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो जिस तरह से आपने यहाँ पर IT स्टॉक्स पर फोकस रखा है, LTTS पर अच्छी तेज़ी बन सकती है ऑफकोर्स, पर साथ साथ IT स्पेस से ही एक और काउंटर है जहाँ पर बढ़िया गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं आज के सत्र में और वो है बिरला सॉफ्ट का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चार्ट सेक्शन कल के दिन में भी यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे और मुझे लग रहा है कि इस कारण से यहाँ पर और अच्छी तेज़ी बन सकती है। ओवरऑल जो मूड माहौल दिख रहा है IT स्पेस की कंपनियों के लिए आज के दिन में अच्छा रह सकता है, खासकर अगर आप बिरला सॉफ्ट की बात करें तो मिड कैप IT कंपनियां आज भी अगेन फोकस में रह सकती है। कुछ अच्छी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही है अलग अलग IT काउंटर्स को लेकर और बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है ओवरऑल सेंटीमेंट के लिहाज से। 765 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 737 रुपये ये आपको रखना है स्टॉप लॉस। 735 रुपये रखना आपको स्टॉप लॉस। और टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरी पैक के रिको ऑटो, ये स्टॉक रडार पर आया, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। टेक्निकल्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं। कल के सत्र में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। तकरीबन कल की जो एक दिन की वॉल्यूम है वो पिछले एक महीने में, इनफैक्ट नवंबर के आसपास से अब तक की हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो जब भी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है और टेक्निकल किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है प्राइस से ज़्यादा वॉल्यूम का महत्व समझाया गया, तो इसी आधार पर मैंने चुना है रिको ऑटो। भाव चल रहा है 95 रुपये का और यहाँ पर भी आप देखिए 5 ही रुपये आपके पास खोने के लिए और 5 रुपये पाने के लिए, यानी 90 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस और 100 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे।
बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए स्टॉक रडार पर आ रहा है रैलिस इंडिया। टेक्निकल तौर पर तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि जब भी इस स्टॉक के अंदर आपको हल्की सी गिरावट आए, वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले 6 महीने में यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एक एक करके सभी एग्रोकेमिकल स्पेस की जो कंपनियां हैं, यहाँ पर भी बाजार का जो फोकस है अब लौट रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि रैलिस इंडिया, क्योंकि पेरेंटेज बहुत बढ़िया, टाटा ग्रुप की कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अपने आप में काफ़ी अच्छा है, तो खरीदारी करेंगे। आप 295 रुपये के टारगेट के लिए 295 रुपीज़ का टारगेट रखना है, बाय ऑन डिप्स करना है, समय देना होगा यहाँ पर तकरीबन 6 महीने का। बिल्कुल, तो चलिए रैलिस इंडिया यहाँ पर फोकस कर चलना है। टाटा ग्रुप की कंपनी है और मेरी तरफ से भी कोइंसिडेंटली टाटा ग्रुप की ही कंपनी रेडार पर आ रही है फंडा पिक के लिहाज से, और वो है टाटा पावर पर। यहाँ पर खरीदारी करनी है लंबी अवधि के लिए। ऑफ कोर्स इसको खरीदारी कर चल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो पे कि आपके लिए साबित हो सकता है। रीज़न बिंग आप देखिए तो कंपनी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना फोकस बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बढ़िया बात अब ये है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए इन्होंने आईओसी के साथ जो टाई अप किया था करीबन 500 ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने का, आप देखिए ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर आगे चलकर बन सकता है। कुल मिलाकर 6000 किलोमीटर के आसपास का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर ये जो टाई अप्स किया गया है अक्रॉस पैन इंडिया बेसिस पर कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। तो ये जो संकेत आ रहे हैं टाटा पावर के लिए, जो फैक्टर्स बन रहे हैं आगे चलकर गेनिंग ग्राउंड्स बनाने के लिए, वो काफ़ी शानदार है। और धीरे धीरे आप देखिए 200 सवा 200 रुपये के लेवल से 300 साढ़े 300 रुपये अब तो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है टाटा पावर के काउंटर में। और फर्दर तेज़ी के लिए ये तैयार हो रहा है। रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं जो ग्रोथ ट्रिगर्स इसके लिए बन रहे हैं। तो 430 रुपये के लक्ष्य के लिए अगले 1 साल में टाटा पावर बेहतरीन फंडा पिक है। अपने पोर्टफोलियो में इसको आप ज़रूर जगह दें। चलिए फंडा पिक भी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है मुझे बोरोसिल लिमिटेड का। अब आप देखिए तो यहाँ पर कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट्स बिजनेस में कंपनी की बहुत ही बढ़िया बादशाहत रही है और लगातार यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू शेयर है इस कैटेगरी से वो काफ़ी शानदार है। साथ ही कंपनी जो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जिसमें ग्लासवेयर वगैरह भी शामिल है एंड लैबवेयर है कंपनी के पास। और बोरोसिल लिमिटेड आप देखिए धीरे धीरे अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। पिछले कई सालों से इनको बड़ा एक्सपीरियंस है इनके प्रोमोटर्स को टेबल और किचनवेयर बिजनेस में। और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखेंगे तो 9-10% की औसतन ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13-14% के कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिख रही है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, फंडामेंटली भी और फाइनेंशियली भी। मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड कर चलते हैं तो 450 रुपये के टारगेट्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। 450 तक के बढ़िया टारगेट्स हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। देखिए रियल्टी सेक्टर में काफ़ी बढ़िया बज़ देखने को मिला और इसी के साथ देखें तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं यहाँ पर भी ग्रोथ के काफ़ी भरपूर अवसर देखने को मिल रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस वैल्यूएशन के लिहाज से देखिए तो 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर मिल रहा है, जो कि अपने आप में बता रहे हैं कि लेंडर वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता है। टेक्निकल पैरामीटर्स भी सारे फुलफिल कर रहा है और बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैं मान रहा हूँ कि तकरीबन 20% तक का तो रिटर्न बड़ी आराम से आपको अगले 12 महीने में देखने को मिलेगा। तो 685-700 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिलेंगे। स्टॉक में निवेश करना है, इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर। तो अगली कैटेगरी है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से अब देखिए सेनको गोल्ड हाल ही की लिस्टिंग है, लेकिन क्या शानदार रनअप स्टॉक के अंदर देखने को मिला। और कल का दिन तो आप देखिए, आप RBZ ज्वेलर्स हो, मोती सन ज्वेलर्स हो या फिर तमाम आप TVZ को देखें, तमाम स्टॉक्स में आप बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स की भी तरफ से आए थे, टाइटन की भी तरफ से आए थे, अपडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। अब सेनको गोल्ड का आप देखें तो Q3 में आई में रिकॉर्ड साल दर साल पिछले साल के मुकाबले 24% की शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। और जो स्टोर एडिशन का आंकड़ा है वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। तो आज भी एक दूसरा दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पर सभी जो ज्वेलर स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिले। तो 755 रुपये का टारगेट है और 730 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोट कर लें। और स्टॉक तो ऑफकोर्स सब बढ़िया तेज़ी में दिख आ ही रहा है।
ऑफ कोर्स तो यहाँ पर फोकस कर चलना है। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है सफारी इंडस्ट्रीज का काउंटर, खरीदारी कर चलिए। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पर सिक्योरिटीज़ के जरिए ये 15 जनवरी को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। ये फंड जुटाते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स अब आगे चलकर ये देखना है कि यहाँ से ये जो फंड जुटाने वाले हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स ये जो खबर आ रही है पूंजी जुटाने को लेकर वो इसके लिए पॉजिटिव रह सकती है। खरीदारी कर चलिए। 1940 रुपये के टारगेट के पर्सपेक्टिव से 1860 रुपये आपको बनाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए तीनों स्टॉक मेरे पास खरीदारी वाले हैं। पहला स्टॉक आपको बताता हूँ फिनिक्स मिल्स। ये तो स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है बाजार के मुकाबले। काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। अभी भी लगभग ऑल टाइम हाई के करीबी कंसोलिडेशन है। तो फिनिक्स मिल्स यहाँ पर भी क्वार्टरली अपडेट आया जहाँ पर कंजम्पशन पिछले साल के मुकाबले आप देखिए कि 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉस रिटेल कलेक्शन 30% बढ़ा है। अच्छे आंकड़े यहाँ पर आपको क्वार्टरली और 9 मंथ दोनों हिसाब से देखने को मिले। तो 2650 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2520 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में मैनकाइंड फार्मा। यहाँ पर आप रखिएगा नज़र क्योंकि कंपनी की तरफ से अपलोड हुआ है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जहाँ पर एक चीज़ पर फोकस किया है कि ऑलरेडी फार्मा कंपनीज और ख़ासतौर पर इंडियन फार्मा कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की काफ़ी अहमियत होती है। मैनकाइंड फार्मा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर ये फर्दर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं कि जो ई कॉमर्स चैनल है इसे भी ये तलाशेंगे और यहाँ पर भी आप देखिए इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो स्टॉक ऑलरेडी ये भी हाइस के आसपास ही चल रहा है। तो 2200 रुपये का टारगेट है, 2120 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इस्जैक हेवी इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी आप देखें स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और जिस प्रकार के पैटर्न के बाद बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकला है, एक तरफा तेज़ी आ गई है। चार्ट देखेंगे तो हिम्मत नहीं होगी खरीदारी करने की, लेकिन स्ट्रेंथ है इसके अंदर अभी भी। तो आप खरीदारी करेंगे 1100 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप राउंड फिगर 1000 रुपये का। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए तो जिस तरह से कंसोलिडेशन इस काउंटर ने दिखाया है और कोई भी बैंकिंग काउंटर जो है इतना अंडर परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। बट ऑफ कोर्स ये जो कंसोलिडेशन के फेज़ है मुझे लग रहा है कि अब थोड़े से हटते हुए नजर आ रहे हैं और एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो सकता है कि आगे चलकर कोटक महिंद्रा बैंक बनता हुआ नजर आए, क्योंकि यही एकमात्र स्टॉक है जो अभी भी बैंकिंग स्पेस में चलना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं 1880 रुपये के टारगेट के लिए और 1800 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है श्रीराम फाइनेंस पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर अपग्रेड कर दिया इन्होंने, न्यूट्रल से अब खरीदारी की रेटिंग देते हुए दिख रहे हैं और टारगेट भी बढ़ा दिया है 1926 रुपये से बढ़ाकर अब सीधा 2758 रुपये के टारगेट ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑफकोर्स इस वजह से श्रीराम फाइनेंस आज फोकस में रह सकता है। इंट्राडे लेवल पर प्ले कर चलना है 2230 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको बनाकर चलना है 2140 रुपये का। साथ ही अंत में यहाँ पर IRCTC का काउंटर है जहां पर खरीदारी करनी है। पिछले एक महीने से लगातार आप देखिए क्या मजबूत चार्ट पैटर्न इसमें बनता हुआ नजर आया है। 700 साढ़े 700 रुपये के लेवल से कंपनी में लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और 940 के पार अब जाता हुआ दिख रहा है काउंटर। नया टारगेट आज के लिए बनना चाहिए 970 रुपये का और बढ़िया तेजी बन सकती है 935 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो आप पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में जोमेटो, पॉलीकैप के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और LTTS में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है रिको ऑटो। रॉयलिस इंडिया में करनी है आपको फंडामेंटल तौर पर खरीदारी और निवेश करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस में। खबरों का असर देखने को मिलेगा सेंको गोल्ड में। फिनिक्स मिल्स में आएगी तेजी। मैनकाइंड फार्मा 2200 रुपये का टारगेट है। इस्जैक हेवी इंजीनियरिंग यहाँ पर भी करनी है खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्वेक्शन सबसे ज़्यादा है इस्जैक हेवी इंजीनियरिंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से बैंक ऑफ इंडिया पर खरीदारी कर चलिए। अच्छे Q3 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भी अच्छे पर टारगेट्स दिए हैं। TCS यहाँ पर स्टेबल नंबर्स आज एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि खरीदारी कर चल सकते हैं 3830 रुपये के टारगेट के लिए। ऑप्शंस कैटेगरी में भारतीय एयरटेल काफ़ी पसंद आ रहा है। जेफरीज ने भी यहाँ पर टारगेट सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए हैं। साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से बी सॉफ्ट यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। टाटा पावर अगले एक साल में 430 रुपये के टारगेट्स दिखा सकता है। साथ ही सिमिलर अवधि के लिए बोरोसिल लिमिटेड में भी आपको खरीदारी कर चलना है। खबरों के लिहाज से सफारी इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस और IRCTC ये 3 काउंटर्स में आपको कर चलनी है इंट्राडे लेवल पर खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है टाटा पावर पर। अगले एक साल में यहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स 430 रुपए अब नए टारगेट से इसके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल और साथ ही जो EV चार्जिंग इंफ्रा पर इनका बड़ा फोकस है वो इनके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है।
तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का इस शो में जो हम बताते हैं आपको, उसका तो हमने रिकैप कर बता दिया है। बट आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। किस तरह से आज आपको ट्रेड करना है ग्लोबल संकेतों के बीच, और आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, तो उसके पहले हमारे बाजार कैसे ट्रेड करेंगे समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। कल तो मिड वीक सेशन में बढ़िया मजा आया बाजार के एक्शन में, उसके बाद ग्लोबल संकेत भी अच्छे आ रहे हैं। तो आज का एक्शन कैसा रह सकता है, इस पर है हमारी नज़र। और स्पेशली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, वहाँ पर भी आपको कुछ चौके छक्के लगते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन दिख रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर करनी है बातचीत। नतीजों का भी सीजन आज से शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी हमारा फोकस। आइए करते हैं सब चीज़ों की बात।